नमस्कार। राजस्थान नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? बड़े बड़े रेत के टीले, ऊंट और दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, है ना? लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? आज हम इसी सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं और चलेंगे राजस्थान की एक ऐसी ज्योग्राफिकल यात्रा पर जो शायद आपको हैरान कर दे। तो सवाल सीधा सा है जो हमारे सामने है, क्या राजस्थान वाकई सिर्फ एक मरुस्थल है? चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि इस राज्य की जमीन के अंदर असल में कितने अलग अलग रंग छुपे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। एरिया के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और कितना बड़ा? 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। सोचिए, ये कितना विशाल इलाका है। ये नंबर ही अपने आप में इसकी भव्यता को बयां कर देता है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। ये जो इतना बड़ा राज्य है ना, ये असल में कोई एक जैसी जगह नहीं है, बल्कि इसके अंदर चार बिल्कुल अलग अलग तरह की भौगोलिक दुनिया बसी हुई हैं। बिल्कुल, पूरे राजस्थान को हम 4 बड़े हिस्सों में, मतलब फिजियोग्राफिक रीजन्स में बांट सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर हिस्से का अपना अलग ही मिजाज है, अपनी अलग पहचान है। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके इन चारों की सैर पर निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस हिस्से में जिसे हम सब जानते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये वही इलाका है जहां विशाल थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। यहां आपको वो मशहूर बरखान देखने को मिलेंगे, मतलब आधे चांद के आकार के रेत के टीले जो हवा के साथ साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। जैसलमेर और बीकानेर जैसे मशहूर शहर इसी रेगिस्तान का दिल हैं। और हां, यहां की एक मुख्य नदी है लूनी। लेकिन एक मिनट, रेगिस्तान की बात चल रही थी और ये अचानक से एक नंबर सामने आ गया, 1722 मीटर। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या हो सकता है? रेगिस्तान में इतनी ऊंचाई? जी हां, ये असल में राजस्थान के ही एक पहाड़ की चोटी की ऊंचाई है। ये ऊंचाई है गुरु शिखर की, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। ये अरावली रेंज जो है ना, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये राज्य के ठीक बीच से गुजरती है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह। और इसका काम सिर्फ रेगिस्तान को बाकी राज्य से अलग करना नहीं है, ये मानसून की हवाओं पर भी असर डालती है। और मशहूर सांभर झील, वो भी इसी रेंज के पास है। तो रेगिस्तान देख लिया, पहाड़ देख लिए, अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। बनास और चंबल जैसी नदियों ने मिलकर इस इलाके को बनाया है और इसीलिए ये जमीन बहुत बहुत ज्यादा उपजाऊ है। शायद इसीलिए ये राज्य का सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा भी है, जहां जयपुर और भरतपुर जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। और अब हमारी इस ज्योग्राफिकल यात्रा का चौथा और आखिरी पड़ाव, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसकी खास पहचान है यहाँ की काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। चंबल नदी भी इसी पठार से होकर गुजरती है, जो इसे खेती और बायोडायवर्सिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी बना देती है। तो देखिए, हमने 4 बिल्कुल अलग अलग तरह के लैंडस्केप देख लिए, रेगिस्तान, पहाड़, मैदान और पठार। पर सवाल ही उठता है कि इन अलग अलग जगहों पर जिंदगी कैसे चलती है। इसका जवाब हमें मिलता है यहाँ के क्लाइमेट, पानी के सोर्सेज और मिट्टी की बनावट में। और जरा यहां देखिए, ये है कॉन्ट्रास्ट। एक ही राज्य में मौसम के 2 अलग अलग चेहरे। एक तरफ है जैसलमेर, जहां बारिश ना के बराबर होती है, पूरे राज्य में सबसे कम। और दूसरी तरफ है माउंट आबू, जहां सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। मतलब एक ही स्टेट में जमीन आसमान का फर्क है सच में। और ये कॉन्ट्रास्ट सिर्फ बारिश में ही नहीं है, यहां के झीलों को ही देख लीजिए। एक तरफ है सांभर झील, जो भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब खारे पानी की झील। और दूसरी तरफ है जैसमंद झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना कमाल की बात? और इन सब के बीच यहाँ की नदियां इन अलग अलग इलाकों की लाइफलाइन है। लूणी, बनास, चंबल, माही, ये वो नदियां हैं जो अलग अलग हिस्सों को पानी पिलाती हैं और खेती को जिंदा रखती हैं। सीधी सी बात है, जैसी जमीन वैसी मिट्टी। यहां पर भी यही कहानी है। चारों ज्योग्राफिकल रीजन्स में मिट्टी भी अलग अलग तरह की मिलती है। जैसे रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी है, तो मैदानी इलाकों में जलोढ़ मिट्टी, जिसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी है, तो कहीं कहीं लाल दोमट मिट्टी भी मिलती है।
तो ये तो हो गई जमीन, पानी और मिट्टी की बात। लेकिन ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, यहाँ कुदरत के भी कई अनमोल खजाने बसे हुए हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ और मिनरल वेल्थ पर। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो राजस्थान का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। रणथंभौर और सरिस्का के फेमस टाइगर रिजर्व्स, और फिर भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे तो पक्षियों का स्वर्ग ही कहा जाता है। यहाँ प्रकृति अपने सबसे शानदार रूप में देखने को मिलती है। अब आते हैं उन खजानों पर जो जमीन के नीचे दबे हैं। सबसे पहले संगमरमर। और जब संगमरमर की बात हो तो मकराना का नाम कौन नहीं जानता। इसकी चमक पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरे नंबर पर है तांबा यानी कॉपर, और इसके लिए फेमस है खेतड़ी। पता है, यहाँ की खदानें इतनी पुरानी हैं कि इनका जिक्र सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मिलता है। और फिर है जस्ता यानी जिंक, जिसके लिए उदयपुर का इलाका जाना जाता है। ये सब मिनरल्स मिलकर राजस्थान को भारत का एक बड़ा मिनरल प्रोड्यूसर बनाते हैं। कह सकते हैं कि ये राज्य की इकोनॉमी का एक मजबूत पिलर है। तो हमने जमीन देख ली, जंगल देख लिए, खनिज देख लिए, पर इन सब का यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? अब ये समझना भी जरूरी है कि ये ज्योग्राफी यहाँ के समाज, खेती और कल्चर को कैसे शेप देती है। देखिए, यहाँ की खेतीबाड़ी पूरी तरह से यहाँ की जमीन और मौसम पर ही टिकी है। बाजरा, गेहूं, सरसों ये यहाँ की मेन फसलें हैं। खरीफ और रबी के मौसम में इन्हें उगाया जाता है, और सिंचाई के लिए नहरों, कुओं और ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस जमीन पर सदियों से कई आदिवासी समुदाय भी रहते आए हैं। भील, मीणा, ग्रासिया ये यहाँ की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। इनका कल्चर, इनकी परंपराएं सब कुछ इसी मिट्टी से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि राजस्थान सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है। ये एक सिंगल लैंडस्केप नहीं, बल्कि रेगिस्तान, पहाड़, मैदान और पठार से मिलकर बना एक खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स मोज़ैक है। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। राजस्थान की ये जो अनोखी डाइवर्सिटी है, ये जो भौगोलिक और सांस्कृतिक